Welcome dear friends, Laksha Campoint Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about hybridization and what is the best trick, super trick to find out hybridization in inorganic molecule. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget like and share this session with your classmate and friends. First of all, we understand what is hybridization. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन से। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है वो किस टाइप का फिनोमिना है। कीप इट इन माइंड, हाइब्रिडाइजेशन इज एन हाइपोथेटिकल फिनोमिना। हाइब्रिडाइजेशन कैसा फिनोमिना होता है? हाइपोथेटिकल फिनोमिना। सेकंड थिंग यहां से अपन जो अंडरस्टैंड करेंगे कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं? ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। कीप इट इन माइंड, इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स टेक्स पार्टिसिपेट। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन है उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली ऑर्बिटल्स टेक्स पार्टिसिपेट, ऑर्बिटल्स टेक्स पार्टिसिपेट। जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेशन किसका होता है? ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन होता है। तो किस टाइप से डिफाइन करते हो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस है, किस टाइप से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है और उनका जो स्पेसिफिकेशन है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर मेंशन कर रखा है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो कैसे होनी चाहिए? ऑलमोस्ट सेम साइज एंड एनर्जी। जो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी एंड साइज क्या होनी चाहिए? ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनकी क्या होती है? इंटरमिक्सिंग होती है, और इंटरमिक्सिंग होने के बाद में क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनका साइज और एनर्जी क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है। कौन सी प्रोसेस करते हैं? इंटरमिक्सिंग। और इंटरमिक्सिंग के बाद में क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग करने से, तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। और जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनका क्या होता है? आइडेंटिकल ज्योमेट्री होता है एंड आइडेंटिकल क्या होता है? एनर्जी होता है। जहां पर जो भी आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा तो उन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी आइडेंटिकल एनर्जी होती है और साथ में उनका आइडेंटिकल क्या होता है? ज्योमेट्री या साइज होता है। और इस टोटल प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपके टू थिंग्स है वो क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग क्या है? इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली ऑर्बिटल्स टेक्स पार्टिसिपेट नॉट इलेक्ट्रॉन। सेकेंड थिंग क्या होता है? जो भी हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका साइज और एनर्जी क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे? इंटरमिक्सिंग। और जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी तो वहां पर कौन सा प्रोसेस होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इनकी आइडेंटिकल एनर्जी एंड क्या होती है? साइज होती है। इस टोटल प्रोसेस को फिनोमिना को क्या बोलते हो? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हो। और हाइब्रिडाइजेशन कैसा फिनोमिना होता है? हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। नेक्स्ट अब अपन यहां से डील करेंगे कि किस टाइप से आपको किसी भी गिवन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे सुपर ट्रिक वाला ये वाली ट्रिक है आपके पास। इस वाले फॉर्मूले से आप किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसका क्या इजीली फाइंड आउट कर सकते हो? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है आपके पास? N इक्वल टू V प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइड बाई 2। तो ये सबसे सुपर ट्रिक होती है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए। कोई भी आपके पास गिवन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो विद दिस फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या होता है? N इक्वल टू V प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइड बाई 2। अब यहां पर देखते हैं अपन V का मीनिंग क्या है, M का मीनिंग क्या है, C का मीनिंग क्या है और A का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले देखिए इस वाले फॉर्मूले में N का मीनिंग क्या है?
n इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, मीनिंग यहाँ पर n का मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, मीनिंग जो भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनका इंटरमिक्सिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होने के बाद में कितने नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो n का मीनिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। सेकंड थिंग देखिए v का मीनिंग क्या है, v इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम है उस वाले सेंट्रल एटम में कितने नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, v। नेक्स्ट वाला देखिए m का मीनिंग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद द सेंट्रल एटम, मीनिंग m का मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज। यूनिवेलेंट स्पीसीज का मीनिंग है वो ओनली किसका फॉर्मेशन करना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, अदरवाइज सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए किससे, सेंट्रल एटम से। m का मीनिंग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम। और कीप इट इन माइंड, यूनिवेलेंट स्पीसीज में आप इन 3 एलिमेंट को काउंट नहीं करोगे। ये 3 एलिमेंट कौन से, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कीप इट इन माइंड, ये वाले जो 3 के 3 एलिमेंट है, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये यूनिवेलेंट नहीं होती, ये पॉलीवेलेंट होते हैं, मीनिंग मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है जब भी साइड एटम की फॉर्म में आती है। नेक्स्ट देखिए सी का मीनिंग क्या हो जाएगा, कैटाइनिक चार्ज। अगर मान लीजिए आपके पास कोई इस टाइप का मॉलिक्यूल गिवन है जैसे NH4 पॉजिटिव, तो इस वाले मॉलिक्यूल पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर सी की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है, कैटाइनिक चार्ज। तो कितना कैटाइनिक चार्ज है, +1, तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में आपको मेंशन करना है कि जो भी कैटाइनिक चार्ज आ रहा है। ए का मीनिंग क्या हो गया, एनायनिक चार्ज। जैसे यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल देखिए, जैसे फॉस्फेट की बात करते हैं अपन, PO4 -3, तो यहाँ पर कितना एनायनिक चार्ज है, 3, तो यहाँ पर ए की जगह किसकी वैल्यू पुट करनी है, जो भी एनायनिक चार्ज है, तो एनायनिक चार्ज कितना है, 3, तो ए की जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 3। अगर कैटायनिक चार्ज की बात करते हैं तो कितना कैटायनिक चार्ज है, 1, तो यहाँ पर सी की जगह किसकी वैल्यू आ जाएगी, कैटायनिक चार्ज की। तो ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, सुपर फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात आती है तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब सेल में कितने नंबर में ऑर्बिटल्स वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर सबसेल कौन सा है, एस सबसेल। तो एस सबसेल की अगर जैसे आप बात करते हो तो एस सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, 1, पी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी है, 3, डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, 5, और एफ में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, 7 होता है। अब यहां से ये क्लियर करते हैं कि एस के अंदर जो सबसेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होता है, जिसका नाम भी क्या होता है, ओनली एस ही होता है। पी के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, 3 है। 3 वाले ऑर्बिटल कौन कौन से होती है, पहला वाला px होता है, सेकंड वाला py होता है, और थर्ड वाला कौन सा होता है, pz होता है। तो p जो सबसेल उसमें 3 ऑर्बिटल है वो कंटेन रहते हैं, और कौन से 3 ऑर्बिटल है, px, py एंड pz। फिर अगर आप बात करते हो d, तो d में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5, और कौन कौन से ऑर्बिटल है वो 5, पहला वाला होता है dxy ऑर्बिटल, सेकंड वाला होता है dyz ऑर्बिटल, थर्ड वाला होता है dzx ऑर्बिटल, फोर्थ वाला होता है dx² माइनस y² ऑर्बिटल, और लास्ट वाला होता है dz² ऑर्बिटल। इनमें से जो स्क्वायर वाले, मीनिंग जो dx² माइनस y² एंड dz², ये वाले ऑर्बिटल्स होते हैं आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स। ये वाले कौन से ऑर्बिटल है, एक्सियल ऑर्बिटल। और जो रिमेनिंग है ये वाले जिनके ऊपर स्क्वायर नहीं है, इनको कौन सा बोलते हो, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हो, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। तो कीप इट इन माइंड, in d orbital there are 2 orbitals are axial orbitals, whereas 3 orbitals are non-axial orbitals. Axial orbitals are dx² minus y² and dz². Non-axial orbitals are dxy, dyz and dzx. एप ऑर्बिटल की बात करते हो तो इनका जो ज्योमेट्री और शेप क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनका कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। एप जो ऑर्बिटल है उनकी ज्योमेट्री या फिर इनके जो स्ट्रक्चर होती है ऑर्बिटल्स की, वो कैसी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अभी इनकी स्टडी नहीं हुई है ज्यादा। अब नेक्स्ट देखिए, v की वैल्यू किस टाइप से आप फाइंड आउट करोगे कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है,
प्रेजेंट है। तो इसके लिए देखो मैं आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड करवा देता हूं कंप्लीट पीरियोडिक टेबल से। अगर अपन बात करेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, तो कोवैलेंट जो मॉलिक्यूल है उसी में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना वो एग्जिस्ट करता है। और जो भी पी ब्लॉक के अंदर स्टार्ट होता है जनरली 13 ग्रुप से और एंडिंग आंबर होती है 18 ग्रुप पर। तो यहाँ पर अपन कोवैलेंट मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं और ग्रुप नंबर 18 पर क्या करेंगे, इसका एंड करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो आपको डायरेक्ट ग्रुप नंबर पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप नंबर की अगर बात करूं तो मैं ग्रुप नंबर 13 में कितने नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 14 ग्रुप में 4, 15 ग्रुप में 5, 16 ग्रुप में 6, 17 ग्रुप में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 18 ग्रुप में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है जो 13 ग्रुप से क्या करते, बिलोंग करते, तो वो भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि सेंट्रल एटम से आप आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पर सेंट्रल एटम है उसके पास कितने नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैं जितने भी एलिमेंट्स है उनको राइट डाउन कर देता हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे 13 ग्रुप में। तो 13 ग्रुप का स्टार्टिंग एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमोनी, देन बिस्मिथ। तो ये वाले जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 13 ग्रुप से। और इन एलिमेंट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आता है, 3 आता है। नेक्स्ट वाली अगर बात करें अपन ग्रुप की, तो नेक्स्ट वाला ग्रुप कौन सा है, 14 ग्रुप। 14 ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो ये वाले एलिमेंट है वो 14 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये एलिमेंट जब भी आपको दिखाई दे सेंट्रल एटम के फॉर्म में, तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट वाले अगर ग्रुप की बात करें अपन ग्रुप नंबर 15, तो 15 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है आपके बिलोंग करते हैं, तो ये देखिए 13 ग्रुप है, तो 13 ग्रुप है वो बोरोन वाला होता है। 13 ग्रुप कौन सा होता है, बोरोन वाला होता है। ये 15 ग्रुप मेंशन कर दिया। तो यहां से देखिए 13 ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं 13 ग्रुप से। 13 ग्रुप में आता है आपका स्टार्टिंग एलिमेंट होता है बोरोन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम In, देन थेलियम। तो ये वाले एलिमेंट है वो जनरली कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 13 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 13 ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। 14 ग्रुप की कौन सी होगी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और कौन सा हो गया आपके पास, लेड। नेक्स्ट वाला देखिए ग्रुप नंबर 15 की अगर आप बात करते हो तो ग्रुप नंबर 15 का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो होता है नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमोनी, देन बिस्मिथ। तो ये वाले एलिमेंट इनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, 5 होगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मिथ। ग्रुप नंबर 16 की बात करोगे जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। तो इसका स्टार्टिंग एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो ये वाले एलिमेंट बिलोंग करते हैं 16 ग्रुप से जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, 6 होगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। नेक्स्ट वाला देखिए ग्रुप नंबर 17। तो 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं आपके, इसका स्टार्टिंग एलिमेंट होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। तो ये वाले एलिमेंट बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 17 से। लास्ट वाला ग्रुप है आपके पास ग्रुप नंबर 18 और ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करते हैं नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। तो ये वाले जो एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं 18 ग्रुप से जिनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो आपको ये वाली सीरीज आनी चाहिए क्योंकि इसी के बेस पर आप हाइब्रिडाइजेशन इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पर ये देखिए आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब अपन किस टाइप से इसका यूज है, जो फॉर्मूला बताया था उस वाले फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी गिवन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं अपन। 13 ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये वाले हो गए। थेलियम है, टीएल का मीनिंग क्या होता है, थेलियम होता है।
और यहाँ पर जो टीई है इसका मीनिंग क्या होता है, टेल्यूरियम होता है। तो यहाँ पर देखिए अब सबसे पहला एग्जाम्पल अपन मेंशन करते हैं CH4। जो मीथेन मॉलिक्यूल है इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है कौन सा, मीथेन मॉलिक्यूल। तो मीथेन मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है सेंट्रल एटम। तो कीप इट इन माइंड, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन है वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। फिर सेंट्रल एटम कौन होता है, सेंट्रल एटम जनरली वो होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, लेस हो और साइज क्या हो, लार्ज हो। रिपीट करता हूं मैं, हाइड्रोजन है वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। तो फिर सेंट्रल एटम कौन होगा, ऐसा एलिमेंट होगा जिसका साइज क्या हो, ग्रेटर हो और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, लेस हो और साथ में जिसका नंबर भी क्या हो, मिनिमम हो, वही क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन आ गया, कार्बन। फॉर्मूला क्या है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का, N इक्वल टू V प्लस M माइनस C प्लस A डिवाइड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला होता है आपके पास। अब देखिए इस वाली फॉर्मूले से मैं सोल्व करता हूं। V का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। और कार्बन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 14 ग्रुप से। और 14 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, 4। तो मीनिंग V की जगह कौन सी वैल्यू पुट करोगे, 4 प्लस M का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम। और आपको ये ध्यान रखना है M के अंदर आप किसको इंक्लूड नहीं करते हो, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को। तो यहाँ पर सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं है। कौन है यहाँ पर स्पीसीज जो डायरेक्टली बॉन्डेड है सेंट्रल एटम से, हाइड्रोजन। कितने नंबर में हाइड्रोजन है, 4। तो यहाँ पर यूनिवेलेंट स्पीसीज का नंबर कितना आ गया, 4। फिर देखिए यहाँ पर कैटायनिक और एनायनिक चार्ज है क्या, मॉलिक्यूल पर नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा न्यूट्रल है। मीनिंग कैटायनिक चार्ज भी कितना है, 0 है और एनायनिक चार्ज भी कितना है, 0 है। डिवाइड किससे कर दोगे, 2 से। जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8/2 मीनिंग कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर कितना आया है, 4। तो आपको अभी मैंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑलवेज लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल क्या करते, पार्टिसिपेट करते। और ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता है, S से ग्रेटर एनर्जी होती है P की, P से ग्रेटर एनर्जी होती है D की और D से ग्रेटर एनर्जी होती है F की। तो ये क्या होता है, जनरली जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी का क्या होता है, लेवल होता है। मीनिंग जो आपके S ऑर्बिटल से ग्रेटर एनर्जी होती है P ऑर्बिटल की, P ऑर्बिटल से ग्रेटर होती है D की और D ऑर्बिटल से ग्रेटर होती है F ऑर्बिटल की एनर्जी। और कीप इट इन माइंड, हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, जिनकी एनर्जी क्या हो, लोअर हो। और यहाँ पर S में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, 1। P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, 3। और D में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, 5। मेरे को कितने ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, 4 की। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, S में 1 ही ऑर्बिटल, देन कौन सा आएगा, P। और P में कितने ऑर्बिटल्स है, 3। मेरे को कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 4, जिसमें एक तो कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला S ऑर्बिटल। कितने रिमेनिंग है, 3। तो मीनिंग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। सेकेंड वाला मॉलिक्यूल सोल्व करता हूं मैं, अमोनिया वाला NH3 मॉलिक्यूल। तो यहां से देखिए सेम फॉर्मूला में अप्लाई करता हूं, N इक्वल टू, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम हो नहीं सकता। फिर कौन होता है सेंट्रल एटम, जिसका नंबर मिनिमम हो, साथ में जिसका साइज ग्रेटर हो और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, लेस हो। नाइट्रोजन देखिए कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 15। और 15 ग्रुप के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। नहीं, यहाँ पर V की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, 5 प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है नहीं। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। तो कितने सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 3 का। कैटायनिक और एनायनिक चार्ज है नहीं, तो वापिस से कितना आ गया, 0। और डिवाइड किससे कर दिया, 2 से। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8। और 8 डिवाइड बाई 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 है। तो N की वैल्यू, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वापिस से कितना आ गया, 4। और 4 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल से डील करते हैं। अब की बार आपको कैटायनिक और एनायनिक मॉलिक्यूल है वो वाली गिवन है। जैसे यहाँ पर अगर आप सोल्व करते हो उसको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को, क्योंकि N की वैल्यू से आपको पता चल जाता है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो N इक्वल टू V का मीनिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस M का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज। कितने यूनिवेलेंट स्पीसीज है, 4। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4। फिर फॉर्मूला क्या था आपका, -C
प्लस ए, तो यहाँ पर कैटायनिक चार्ज कितना है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और सी की वैल्यू कितनी पुट कर दी मैंने 1 पुट कर दी, और एनायनिक चार्ज कितना है आपके पास 0, तो यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया मैंने 0 मेंशन कर दिया। अब देखिए डिवाइड किससे करना है 2 से, जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया 5 + 4 9, 9 - 1 कितना हो गया 8, 8/2, और वापिस से आपके पास वैल्यू n की कितनी आ गई 4, और 4 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखिए ICl4-, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम पर ही पूरी कहानी डिपेंडेंट है। तो n = सेंट्रल एटम कौन होगा आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का साइज ग्रेटर है क्लोरीन के कंपैरिजन में, नंबर भी लेस है, और साथ में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है लेस है। तो n की जैसी वैल्यू पुट करोगे, आयोडीन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये देखिए 17 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है कौन आपका आयोडीन, तो इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, तो वैल्यू पुट कीजिए v की जगह, तो क्या मेंशन कर दिया 7 प्लस m का मीनिंग क्या नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज, और यहाँ पर यूनिवेलेंट स्पीसीज कौन है क्लोरीन, कितने क्लोरीन है 4, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 4। फिर फॉर्मूले में क्या होता है -c, ये लीजिए -c कैटायनिक चार्ज कितना है 0, फिर क्या होता है आपके पास +a एनायनिक चार्ज कितना है 1, तो यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया मैंने 1 मेंशन कर दिया, डिवाइड बाई 2। जैसे आपने इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 7 + 4 कितना हो गया आपके पास 11, और 11 - 1 ये कितना हो जाएगा आपके पास 10, तो मीनिंग यहां पर क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए अगर आप इसको सोल्व करोगे कैलकुलेशन को, तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 तो आ गया आपके पास v की वैल्यू, 4 किसकी वैल्यू आ गई है आपके पास 4 वैल्यू आ गई है नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज, और चार्ज कौन सा आपके पास एनायनिक चार्ज है, तो एनायनिक चार्ज क्या होता है प्लस हो जाएगा। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा 7 + 4 कितना हो गया 11, और +1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर n = कितना हो गया आपके पास 12/2, और 12/2 का मीनिंग कितना हो गया 6। अब की बार आपके पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, तो मीनिंग यहाँ पर ऑर्बिटल कौन कौन से इंक्लूड होंगे, पहला तो s आ गया, p में कितने ऑर्बिटल्स इंक्लूड हो सकती है 3, टोटल कितने की रिक्वायरमेंट है 6 की, यहाँ पर कितनी होगी 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, कितने रिमेनिंग रहेगी 2, तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल कौन सा आएगा d, कितने की रिक्वायरमेंट है 2 की, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ICl4- में। इसी टाइप से अपन एक और एग्जांपल सोल्व करते हैं इसका, ये लीजिए XeO2F2 जिनोन की बात चल रही, तो यहाँ पर पहले तो सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कीजिए। तो सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई किस टाइप से करोगे आप, जिसका साइज क्या होना चाहिए लार्जर होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम होनी चाहिए, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम हो नहीं सकता, और जिसका नंबर क्या हो मिनिमम। तो यहाँ पर देखेंगे फ्लोरीन और ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सेंट्रल एटम कौन होगा जिनोन। सेंट्रल एटम जिनोन, और जिनोन बिलोंग करता है आपके 18 ग्रुप से। तो 18 ग्रुप के जो भी एलिमेंट है उनके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8। तो फॉर्मूला यहां पर जैसे मेंशन करूंगा, v की जगह तो कितना पुट कर दिया 8 प्लस m का मीनिंग क्या होता है नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज, और मैंने क्लियर किया था कि नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज में 3 एलिमेंट को स्किप करोगे आप, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को। तो यहां पर देखिए कौन आ गया ऑक्सीजन, तो इसको ये यूनिवेलेंट स्पीसीज नहीं होगी, तो फिर यूनिवेलेंट स्पीसीज कौन है फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन है 2, तो यहां पर आपके पास m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई है। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या होता था -c और +a, तो यहां पर ना ही तो कैटायनिक चार्ज है ना ही एनायनिक चार्ज है, तो क्या बन जाएगा -c की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, और यहाँ पर प्लस जो एनायनिक चार्ज उसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। डिवाइड किससे कर दोगे 2 से, तो यहाँ पर देखेंगे आप सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इनकी 10/2, और 10/2 का मीनिंग क्या हो गया, n का मीनिंग कितना आएगा, नंबर कितना आएगा 5, और n मीनिंग 5 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है, पहले s ऑर्बिटल देन p ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, तो कौन सा हो गया sp3, कितने की रिक्वायरमेंट है मेरे को 5 की, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आया 4, तो यहाँ पर 1 ऑर्बिटल कौन सा आएगा d वाला, तो मीनिंग हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखिए XeO3 जिनोन ट्राइऑक्साइड, यहाँ पर भी n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, v मीनिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कौन है जिनोन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 8 प्लस m का मीनिंग क्या होता है
नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज, अब की बार देखो वापिस से कौन आया है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लिए m की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि आप ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन तीनों को यूनिवेलेंट स्पीसीज में काउंट नहीं करते, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई, 0, माइनस सी कैटायनिक चार्ज है नहीं, 0, प्लस a, और a का मीनिंग क्या, एनायनिक चार्ज भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, डिवाइड बाई 2, तो मीनिंग क्या हो जाएगा ऐसे, n इक्वल टू 8/2, और 8/2 का मीनिंग n की वैल्यू कितनी आ गई, 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर कितना आ गया, 4, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल और सोल्व करता हूं मैं। ये लीजिए, अब की बार जो मॉलिक्यूल आपको गिवन है वो वाला मॉलिक्यूल आपको प्रोवाइड करा दिया SO3 का, ये लीजिए SO3 मॉलिक्यूल, और इसमें आपसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम रहेगा, n इक्वल टू वी, वी का मीनिंग कौन हो गया आपके पास, सल्फर सेंट्रल एटम है तो सल्फर 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 6, प्लस m, m का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद द सेंट्रल एटम, और यूनिवेलेंट स्पीसीज के फॉर्म में कौन आया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए वैल्यू कितनी होती है, 0, ना ही कैटायनिक चार्ज है ना ही एनायनिक चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर एनायनिक चार्ज भी कितना है, 0, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, तो जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 6/2, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और 3 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 1 और s ऑर्बिटल एंड 2 कौन से आ जाएंगे, p ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस टाइप से आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सरसाइज के फॉर्म में मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल प्रोवाइड करवा देता हूं, इन मॉलिक्यूल का आप इजीली क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हो, और जो भी आपके पास आंसर आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको कुछ मॉलिक्यूल प्रोवाइड करवा देता हूं मैं। जैसे पहला वाला मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, XeOF4, इस वाले मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कीजिए, किसका, जीनोन का ही आएगा। सेकंड वाला, यहां से अगर सेकंड वाला सवाल में आपको प्रोवाइड करूं तो XeF4, इस वाले मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कीजिए। थर्ड वाला PO4-3 में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 4 ICl5, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट वाला BF3, इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कीजिए। और लास्ट प्रॉब्लम और मेंशन करवा देता हूं आपको, ये लीजिए SF4, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी आपके आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, और साथ में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और क्लासमेट फ्रेंड्स के साथ इस वाले सेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू।